बिहार में जितने नियोजित टीचर थे, यानी जितने भी सरकारी अपॉइंट किए हुए टीचर थे, उनको अस्थाई यानी परमानेंट और राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए कॉम्पिटेंसी टेस्ट पास करने के लिए बोला गया था। कॉम्पिटेंसी टेस्ट क्या होता है? सक्षमता परीक्षा, ठीक है। यानी कि जितने भी टीचर जो सरकारी स्कूलों में बहाल किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं, तो उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए आपको सक्षमता परीक्षा पास करना ज़रूरी था, ठीक है। तो ये 3 चरणों में होना था। पहले चरण में ये एग्ज़ाम हो चुका और उनकी काउंसलिंग बाकी थी, लेकिन काउंसलिंग ये कह कर के बिहार में रोक दिया गया था, क्योंकि अभी जो बिहार में चूँकि इलेक्शन था और इस इलेक्शन की वजह से, आचार संहिता की वजह से टीचर की काउंसलिंग रोक दी गई थी। अब इस बारे में नया अपडेट खुल करके आया हुआ है। और अपडेट क्या है, तो कुछ लोग ये पूछ रहे थे क्या दूसरे चरण में सक्षमता एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, या बगैर एग्ज़ाम के ही उनको परमानेंट टीचर या राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, पहला एग्ज़ाम हो चुका है और दूसरा एग्ज़ाम होना बाकी है। दूसरे के लिए अभी पहले चरण में चूँकि एग्ज़ाम हो चुका था, उसके लिए अभी काउंसलिंग नहीं हुई है। तो ये काउंसलिंग हो जाने के बाद फिर दूसरे चरण के लिए फॉर्म मांगा जाएगा और उसकी भी एग्ज़ाम होगी। तो हम आपके सामने ये देखिए न्यूज़ अपडेट है। बिहार सक्षमता परीक्षा जून के दूसरे सप्ताह में होगी शिक्षकों की काउंसलिंग, ठीक है। क्या है बिहार सक्षमता परीक्षा? सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों का जून के अंत तक नए स्कूलों में पद स्थापन कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी लक्ष्य के साथ शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जून के दूसरे सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों का जून के अंत तक नए स्कूलों में पद स्थापना कर दिया जाएगा, ठीक है। उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक यानी क्या? वो शिक्षक जो बहाल कर दिए गए थे, जो ऑन ड्यूटी थे, जिसको बिहार सरकार ने टीचर मान लिया था, यानी कि वो करंट एम्प्लॉई थे बिहार सरकार के अंदर, ठीक है। और उसके बाद उनसे सक्षमता परीक्षा देने के लिए बोला गया था, तो सक्षमता एग्ज़ाम उन्होंने पास कर लिया था। यानी कि उत्तीर्ण नियोजित का मतलब जो नियोजित टीचर थे, बहाल टीचर थे और उन्होंने सक्षमता एग्ज़ाम पास कर लिया, तो उनके लिए कह रहे हैं दूसरे सप्ताह में शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू कर दी जाएगी। सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि स्कूलों के रिक्त पदों की सूची विभाग को उपलब्ध करा दी जाए, ताकि संबंधित पोर्टल पे उसे अपलोड किया जा सके। नए स्कूलों में योगदान के साथ ही इन्हें विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिलेगा। विशिष्ट शिक्षक का मतलब स्पेशल टीचर, ठीक है, राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा और ये सरकारी कर्मी हो जाएंगे। विभाग ने ये भी फैसला लिया है कि शिक्षकों की काउंसलिंग संबंधित जिले में ही कराई जाएगी, ठीक है। आप जिस जिला से आपका ताल्लुक है, जहां से आप बिलोंग करते हो, उसी ज़िला में आपकी अपॉइंटमेंट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो पहले चूँकि जितने भी टीचर हुए थे वो परमानेंट नहीं थे, वो अस्थायी थे, तो उनको अस्थायी यानी राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए यह सक्षमता एग्ज़ाम पास करने के लिए बोला था सरकार ने, ठीक है। तो पहले चरण में एग्ज़ाम हो गया, उनकी काउंसलिंग रोक दी गई थी। क्यों रोक दी गई थी? क्योंकि इलेक्शन आ गया था और इलेक्शन में आचार संहिता की वजह से रोक दी गई थी। मालूम हो कि आचार संहिता में काउंसलिंग पर लगी रोक को देखते हुए विभाग ने पूर्व में निर्णय लिया था कि 3 सक्षमता परीक्षा कराने के बाद ही साथ सभी का पदस्थापन किया जाएगा, ठीक है। ऐसा आया था, निर्णय लिया गया था कि 3 चरणों में इनका एग्ज़ाम होगा। जितने भी टीचर अपॉइंट किए गए हैं उन सब का 3 चरणों में एग्ज़ाम होगा और सबका एक साथ ही काउंसलिंग के बाद उनको उनकी पोस्टिंग दे दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दूसरी सक्षमता परीक्षा में विलम्ब होने से, विलम्ब मतलब डिले होने से विभाग ने निर्णय लिया है कि पहली सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण इच्छुक शिक्षकों का पद स्थापन कर दिया जाएगा। पहली सक्षमता परीक्षा में
87,000 शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं। दूसरे और तीसरे चरण की सक्षमता परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद इस पर अलग से फिर विभाग निर्णय लेगा। ठीक है, विभाग ने यह भी निर्णय लिया है कि सक्षमता परीक्षा में बेहतर अंक लाने वाले शिक्षकों को शहरी क्षेत्र के स्कूलों में पदस्थापित किया जाएगा। इसको देखते हुए ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों के रिक्त पदों की अलग अलग सूची तैयार की जा रही है। शिक्षकों का स्कूल आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। इसके पहले रिक्त पदों और शिक्षकों की सूची को क्रमवार सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा। मालूम हो कि सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों को इनके आवंटित जिले के स्कूल में नए सिरे से पदस्थापित करना है। ठीक है, दोबारा से उनको उनकी पोस्टिंग करनी है। राज्य के सभी डीईओ और डीपीओ स्थापना का बंद वेतन अब चालू कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिया है कि वीपीएससी से बहाल शिक्षकों के वेतन भुगतान में देरी के कारण विभाग ने उक्त पदाधिकारियों का वेतन बंद किया था। विभाग के ऊपर प्रमुख सचिव के पाठक के निर्देश पर वेतन चालू कर दिया गया है। विभाग ने निर्देशक प्रशासन सुबोध द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि शिक्षकों के वेतन भुगतान में बरती गई लापरवाही के कारण सभी डीईओ डीपीओ के अप्रैल माह के वेतन भुगतान पर पाबंदी लगा दी गई थी। इस संबंध में डीओ और डीपीओ से स्पष्टीकरण की भी मांगा गया है, क्योंकि स्पष्टीकरण की समीक्षा और शिक्षकों का वेतन का भुगतान होने के बाद विभाग इन पदाधिकारियों को भी राहत देगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।